हे गाइस, वेलकम माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के एमसीक्यू फैक्ट्स के बारे में। जिन लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, इससे पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी फैक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, लार्जेस्ट मसल, हमने इससे पहले बोन्स वगैरह और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो लार्जेस्ट मसल्स के बारे में देख लेते हैं। कौन सी होती है आपकी? बटॉक। ठीक है, जिसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट मसल कहाँ होती है? आपकी स्टेपिडियस। ठीक है, ये आपकी पाई जाती है मिडिल ईयर में। लार्जेस्ट जीन क्या होता है बॉडी में? डीएमडी, डिस्ट्रोफिन। ठीक है, डीएमडी आपका लार्जेस्ट जीन होता है। फास्टेस्ट एंजाइम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर मसल और बोन्स को मिलाना है तो आप मतलब कंबाइन करना है, अटैच करना है बॉडी में, तो वो काम किसका होता है? टेंडन्स। किसके बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन हेड में कितने बोन्स होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। लॉन्गेस्ट बोन आपकी फीमर होती है। बोन्स और बोन्स को जो अटैच करता है वो होता है आपका लिगामेंट। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, लिगामेंट आपका बोन और बोन अटैच कर रहा है, ये येलो फाइबर होता है। ठीक है, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है आपका बोन डेंसिटी जब आपकी कम हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्प्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? थायराइड। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी। फिर मेलाटोनिन में मेलाटोनिन आपका क्या है? ये आपका वॉक और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहाँ से सीक्रेट होता है? पाइनियल ग्लैंड से। ठीक है, और ऐसा कौन सा लिंक है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम से लिंक कराता है? ठीक है, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस लिंक करता है आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद थाइमस ग्लैंड का आप देख लीजिए। थाइमस ग्लैंड आपका कंट्रोल कर रहा है इम्यून सिस्टम को। गोइटर होता है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी से। ये डायरेक्ट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज़ में आपको 3-4 एमसीक्यूज़ दे देते हैं, फिर आपसे एक आंसर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है। थायराइड हार्मोन आपके 3 देखो कौन कौन से आपके? थायरोक्सिन है, ट्राईआयोडोथायरोनिन है, कैल्सिटोनिन, ये आपके थायराइड हार्मोन्स हैं। वुमेन कैप्सूल प्लस ग्लैमरुलस आपका क्या बनाता है? मेल्फिजियन बॉडी बनाता है। वुमेन कैप्सूल आपका कहाँ पाया जाता है? रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। यूराइन स्टोर कहाँ होती है? यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर होती है। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी की हाइट कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ये याद रखिए आपके एमसीक्यू पॉइंट्स। किडनी की हाइट होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। फिर बिर्थ होती है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर। आउटर लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर को बोलते हैं मेड्यूला। यूराइन फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं आपके? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। फिर जो आप इसमें थोड़ा रिप्रोडक्टिव पार्ट अब देख लेते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल आपके कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिस का जो पाउच होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है अलग बाहर एब्डोमिनल कैविटी के? क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनको क्या होता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या हो जाता है, आपकी नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है और इसको 33 या 34 के अराउंड चाहिए होता है, तो इसीलिए अलग से पाउच मेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन विविपरस होते हैं, मतलब अंडे नहीं देते हैं, आपका बेबी प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन आपके विविपरस होते हैं। और स्पर्म प्रोड्यूस करता है आपका, स्पर्म प्रोड्यूस, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका स्पर्म प्रोड्यूस और यहाँ आ रहा है स्पर्म मैच्योर और स्टोर। स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल, और मैच्योर और स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? एपिडिडिमिस में। ठीक है, एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मेल एसेसरी डक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अलग है। मेल एसेसरी डक्ट हैं जो, वो हैं आपकी रीनल रेट टेस्टिस और वाजा एफ्रेंशिया। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स ये होते हैं आपके सेमिनल वेजिकल। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है आपका फेलोपियन ट्यूब,
में होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ में होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन इम्प्लांट कहाँ होता है, यूटेरस में, ठीक है। तो आप ये याद रखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, मतलब आपका स्पर्म और ओवम मिल जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और फिर वो जाके इम्प्लांट कहाँ होता है बेबी फॉर्मेशन के लिए, यूटेरस में, ठीक है। इम्प्लांट होता है यूटेरस में। यूटेरस का आपका लेंथ कितना है 7.5 सेंटीमीटर और विड्थ कितना है उसका 5 सेंटीमीटर, और इसकी शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर जैसी शेप होता है, ठीक है। ओवरीज आपकी क्या करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ओवरीज के बारे में देख लेते हैं। 3 to 5 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर का विड्थ होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स क्या हैं आपके, ओविडक्ट है, वजाइना है, यूटेरस है, ठीक है। फिर उसके बाद है रप्चर फॉलिकल कन्वर्ट टू, रप्चर फॉलिकल जो होता है वो कहाँ किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और ये भी आपका क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है, जो बाद में आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में या फिर मतलब यूटेरस की थिकनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका बर्थ कैनाल, किसे बोलते हैं, वजाइना को बोलते हैं। अच्छा, यूटेरस टू वजाइना जो कनेक्शन होता है, सॉरी ये इलेक्शन गलत लिख गया है, ये वर्ड नहीं है यहाँ, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है। फिर उसके बाद बेबी की जो डिलीवरी होती है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं आप पार्चुरेशन, ठीक है। ये कुछ और फैक्ट्स थे, और दिस वीडियो शुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर योर विजिट, बाय बाय।